औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने स्टडी करना है जनरल साइंस 5th क्लास के चैप्टर नंबर 1 को, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इसमें हम देखते हैं कि हम मुख्तलिफ़ जानवरों को, मुख्तलिफ़ जानदारों को किस तरह क्लासीफाई करते हैं, किस तरह हम उनको हिस्सों में तकसीम करते हैं, किस तरह हम उनको मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। साइंसदानों ने जितने भी जानदार हैं उनको 5 हिस्सों में तकसीम किया है और उनको कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम। तो 5 किंगडम सिस्टम में हम जब देखते हैं तो हमारे पास जो पहला किंगडम है वो है मोनेरा, दूसरा किंगडम है हमारे पास प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम है हमारे पास फंजाई, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमेलिया। तो हमने बाकी जो इब्तदाई 4 हैं उनको छोड़ देना है, क्योंकि ये हमारे कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। ये हम आगे जाकर नेक्स्ट क्लासेस में, हायर क्लासेस में इसको हम समझेंगे, पढ़ेंगे। हमने देखना है कि ये जो हमारा किंगडम एनिमेलिया है, यानी ऐसा किंगडम जिसमें जानवरों की बातें हैं, जिनमें जानवरों की मजीद क्लासिफिकेशन है, उनके मजीद खवास को हमने समझना है। कौन कौन से जानवर कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या खसूसियात हैं, कैसे उनको हम अलग-अलग हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, उसको देखना है। तो हमारे पास किंगडम एनिमेलिया जो है, इसको हमने यहाँ पे मजीद एक्सप्लेन किया है। तो किंगडम एनिमेलिया 2 बड़े हिस्सों में तकसीम होता है, 2 बड़े अज्जा में तकसीम होता है। एक को कहते हैं वर्टिब्रेट्स और दूसरे को कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कहते हैं ऐसे जानवरों को जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, और दूसरे होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, इन यानी बगैर वर्टिब्रल कॉलम के, बगैर बैकबोन के, बगैर रीढ़ की हड्डी। तो जितने भी जानवर हैं उन सब में सिर्फ हमारे पास इंसेक्ट्स जो होते हैं, हशरात जो होते हैं और जो कीड़े होते हैं, वार्म होते हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। बाकी जितने भी जानदार हैं उन सब की रीढ़ की हड्डी है। अब उन सब को मजीद हमने किस तरह तकसीम करना है, तो उनके लिए हमने मजीद क्लासिफिकेशन की है। अब वो जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास ये 5 हिस्से बन जाते हैं: फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। अब देखें फिशेज कौन सी हैं। फिशेज जानवरों का वो ग्रुप है, वो गिरोह है जो पानी के अंदर रहता है, लिव इन वाटर। अच्छा, दूसरा पानी के अंदर तो भाई एम्फीबियन भी रहते हैं, पानी के अंदर तो कुछ रेप्टाइल्स भी रहते हैं, पानी के अंदर तो कुछ मैमल्स भी होते हैं। तो इसकी दूसरी जो खसूसियत है जो इसको डिफरेंशिएट करती है बाकियों से, वो ये है कि ये गिल्स के जरिए सांस लेती हैं, इनके गल फड़े होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हर वो जानवर जो पानी के अंदर रहे और सांस लेने के लिए वो नथनों का इस्तेमाल ना करे, नॉस्ट्रेल्स का इस्तेमाल ना करे, बल्कि उसके गलफड़े हों, उसको हम कहेंगे फिश। ये इस ग्रुप में आ जाए, ये फिशेस के ग्रुप में आ जाए। दूसरा जो है हमारे पास वो है एम्फीबियन। अब एम्फीबियन जो है, इनकी खसूसियत ये है कि ये पानी के अंदर भी रहते हैं और खुश्की के अंदर भी रहते हैं। तो ये देखें, इसकी और फिशेस का आपस में डिफरेंस आ गया कि ये सिर्फ पानी के अंदर रहती हैं, पानी से बहर जो है ये मर जाती हैं, और एम्फीबियन जो है ये पानी के अंदर भी रहते हैं और खुश्की के ऊपर भी रह सकती हैं। अब इसकी मिसालें हैं हमारे पास, मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ हैं, और जो दूसरा हिस्सा है इसकी जो मिसालें हैं जैसे फ्रॉग है, मेंढक है। अब मेंढक क्या है, पानी के ऊपर भी रह सकती है और खुश्की के ऊपर भी रह सकती है। अगला जो है वो है हमारे पास रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स को इनसे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? भाई रेप्टाइल्स जो हैं ये पानी के ऊपर, पानी के अंदर भी रहते हैं और खुश्की पे भी होते हैं, लेकिन इनकी जो जिल्द होती है, उस जिल्द जो होती है वो स्केल्स होते हैं, उस पे इसकी जिल्द पे निशानात होते हैं, स्केल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे ये कछुआ है, अब कछुए के निशानात होते हैं। सांप की जो जिल्द है, सांप की जिल्द पे भी निशानात हैं, स्नेक जो है। और ये जो होती है, इनकी जिल्द जो होती है वो स्लिपरी होती है। इनकी जो जिल्द होती है वो स्लिपरी होती है और मॉइस्ट होती है, यानी नम होती है। किसी ने अगर कभी मेंढक को पकड़ा हो तो उसकी जो जिल्द होगी वो स्लिपरी होगी। अब इनकी जो फिशेस की जो जिल्द है वो स्लिपरी नहीं होगी, नम नहीं होगी। इसकी जो है, अब मेंढक को पकड़ लें, बिल्कुल खुश्की पे हो,
वो उसी वक्त नम हो जाएगी, ये स्लिपरी महसूस होगी। दूसरा फर्क इनका ये हुआ कि ये पानी के अंदर रहती हैं और ये जो है पानी के ऊपर भी पानी के अंदर भी रहती हैं और खुश्की के ऊपर भी रहती हैं। अब ये जो है रेप्टाइल्स, जो तीसरी चीज़ है ये है कि ये पानी के अंदर भी रहते हैं, ये खुश्की के ऊपर भी रहते हैं, लेकिन ये है कि इनके जो जिल्द होती है, जो स्किन होती है, उस पर निशानात होते हैं। और ये जो अपने अंडे देते हैं ये ज़मीन पे देते हैं। अब ये देखें, ये जो है ये अपने अंडे पानी के अंदर देते हैं। ये जो एम्फीबियंस हैं ये अपने अंडे पानी के ऊपर देते, पानी के अंदर देते हैं। और ये जो हैं ये अपने अंडे जो हैं ये सिर्फ खुश्की के ऊपर देते हैं। दे ले एग्स ऑन लैंड। अब उसके बाद इसकी हमारे पास मिसालें कौन कौन सी हैं भाई? इसकी मिसालें हमारे पास है कछुआ है, या स्नैक है, या क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है। ये हमारे पास रेप्टाइल्स की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद अगला है हमारे पास बर्ड्स। बर्ड्स को हम बाकियों से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे बर्ड्स को हम दूसरों से उनका इख्तलाफ करते हैं, फ़र्क करते हैं, कैसे पता चलेगा भाई? क्लियर सी बात है, इसकी जो जिस्म होता है उसके ऊपर फीदर्स होते हैं, इसके ऊपर पर लगे होते हैं, और बाकियों में से किसी के ऊपर भी फीदर नहीं होते। यहाँ पे इनके होते हैं फिन, जो होते हैं मछलियों के, जिनसे वो तैरते हैं, लेकिन उनको फीदर नहीं कहते, उनको फिन कहते हैं। और यहाँ पे जो है ये इनके फीदर होते हैं, इनके पर होते हैं। अच्छा, इनके जो अगले 4 लिम्स होते हैं, जो अगले चंबे होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे पर लगे होते हैं जो इनको उड़ने में मदद देते हैं। अच्छा, इनके जो हड्डियां होती हैं वो हॉलो होती हैं, वो खाली होती हैं, हॉलो, ताकि इनका वजन कम रहे और इनको उड़ने में आसानी हो। और कुछ ऐसे परिंदे भी हमारे पास मौजूद हैं जो रनिंग बर्ड्स हैं, जो उड़ नहीं सकते, वो भागते हैं। जैसे ऑस्ट्रिच है हमारे पास, शुतुरमुर्ग है, ये जो है ये उड़ नहीं सकते। अब उसके बाद अगला जो हमारा एक ग्रुप है वो मैमल्स का है। अब मैमल्स जो होते हैं ममालिया, इनकी भी रीढ़ की हड्डी होती है, और इनका फर्क बाकियों से कैसे है? ये भाई अंडे देने वाले हैं, ये भी अंडे देने वाले हैं, ये भी अंडे देने वाले हैं, ये भी अंडे देने वाले हैं। ये जो हैं ये क्या करते हैं भाई? ये बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। और दूसरा इनका क्या है? ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, बाकी जो है अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते। और तीसरी क्या है? इनके जिस्म पे जो होते हैं वो बाल होते हैं, बाकियों के जिस्म पे आपको बाल नहीं नजर आएंगे। अच्छा, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, जितने भी जानवर हैं, गाय है, मंकी है, और रैबिट है, ज़राफ़ा है, ये मुख्तलिफ जो हैं ये मैमल्स की मुख्तलिफ एग्जाम्पल हैं। अब कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। वो कौन से मैमल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं? डॉल्फिन जो मछली है, ये एक मैमल है, ये बच्चे देती है। अब बाकी मछलियों से जो फिशेस का ग्रुप है उससे डॉल्फिन डिफरेंशिएट हो गई। डॉल्फिन को हम मैमल में रखते हैं, ना कि फिश में। अब इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं एनडीएस के पेपर में कि डॉल्फिन जो है ये मैमल है, ये फिश है, ये रेप्टाइल है, ये एम्फीबियन है, या कुछ उड़ने वाले हैं। जैसे बैट है हमारे पास, चमगादड़। अब चमगादड़ किसका है भाई? ये मैमल का है, लेकिन है उड़ने वाला। अब कोई समझेगा कि ये बर्ड है, नहीं भाई, ये बर्ड नहीं है। क्यों? इसकी निशानी है, इसके ये बच्चे देते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, इसके जिस्म पे बाल होते हैं। बाकी जितने भी परिंदे आपको नजर आएंगे, किसी परिंदे के जिस्म पे बाल नहीं होंगे, वो बच्चे नहीं देंगे, वो अंडे देंगे और बच्चों को दूध नहीं पिलाएंगे। तो ये हमारी आज का टॉपिक था। उम्मीद है ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। और इनवर्टिब्रेट्स जो हैं उनमें हमारे पास ये 2 हैं, एक इंसेक्ट्स हैं और दूसरे जो हैं वो वार्म्स हैं। तो जितने भी किस्म के हशरात हैं, उड़ने वाले हशरात जो हैं उनको आप इंसेक्ट्स कहेंगे। जैसे मक्खी हो गई, शहद की मक्खी हो गई, और ये जो भीड़ हो गया, ये सब जो हैं ये उड़ने वाले जो हैं ये इंसेक्ट्स हैं। और बाकी जो वार्म्स हैं, कीड़े हो गए, आर्थवार्म हो गया, केचवा जिसको कहते हैं, तो ये जो चलने वाले हैं, फिरने वाले हैं, उनको हम कहते हैं इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो उम्मीद है हमारा 5 किंगडम सिस्टम में जो किंगडम एनिमली है
जिसको हम जानवरों का किंगडम कहते हैं, उसकी जो दो बड़ी क्लासेस हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, और फिर उनकी जो सब डिविजन्स हैं उनकी आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, इससे रिलेटेड कोई सवाल हो, तो आप ज़रूर कर सकते हैं, और इसे आप जुड़ी रहिए। इंशाल्लाह हम इस पूरे कोर्स को ऐसे एक एक टॉपिक से स्टडी करते रहेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।